नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एईपी क्लासेस में। मेरा नाम है दीपक और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही अद्भुत सा चैप्टर लेकर आया हूं जो कि है बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी क्या होती है भाई? जब हमें कोई चैप्टर पढ़ना है या किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है तो बेसिक सी चीज़ है कि हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब वो बेसिक नॉलेज कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए हम हैं। हम बताएंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, बायोलॉजी को पढ़ना कैसे होता है, बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आप देखोगे बेसिकली, और ये कुछ आपके लिए टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है भाई, कि जो बायो है वो है क्या, हम किसको कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी किन चीज़ों की करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइफ क्या है भाई? बायो को हम कह देते हैं स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है जी, किसी भी जीवित प्राणी के बारे में जानना समझना, ठीक है ना, वो सब किसके अंदर आ जाता है? बायो के अंदर आ जाता है। इसको हम शॉर्ट में बायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान हिंदी में कहा जाता है। लाइफ क्या होता है? लाइफ के बारे में समझेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये हमारे जीवन के कुछ पराक्रम हैं। ठीक है ना, प्रोसेसेस जिनको हम बोलते हैं। आपका चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ मतलब जीवन और प्रोसेसेस मतलब वो प्रोसेसेस जो जीवन में चल रही हैं, वो प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन में हो रही हैं। ठीक है, उनको हम समझेंगे। आज की क्लास में हम अपने न्यूट्रिशन तक देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है भाई, बायोलॉजी को समझेंगे, लाइफ को समझेंगे और न्यूट्रिशन को समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद की जो प्रोसेस है, लाइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में किस तरीके से न्यूट्रिशन चल रहा है, कि भाई एक ह्यूमन है, ठीक है, एक इंसान है, उसको सरवाइव करने के लिए, उसको अपनी जो जीवन है, अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो करनी होती हैं, कौन कौन सी जो प्रोसेसेस हैं वो करनी होती हैं। तो इसी लेक्चर में हम इन सभी को जानेंगे समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया था बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, जो किसके साथ डील करेगी? आपका लिविंग बीइंग के साथ। ठीक है भाई, लिविंग बीइंग्स जो आपके जीवित हैं, जिनके अंदर लाइफ है, उनके बारे में जानना समझना हम किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आते हैं? प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब लिविंग है। क्या है? लिविंग है। ठीक है भाई, लिविंग और नॉन लिविंग में हम अंतर कैसे करते हैं? भाई लिविंग है, हम कैसे कहेंगे कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? सीधी सी बात है, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होंगी, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जैसे और लोकोमोशन यानी मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया। ऐसे फैक्टर अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिले, किसी भी चीज के अंदर देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोल देंगे? लिविंग थिंग बोल देंगे। क्या बोल देते हैं? लिविंग थिंग। छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कराया गया होगा, आपको बताया गया होगा, सिखाया गया होगा। तो वही है, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जो जीवित है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है ना, उसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? लिखा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उसका है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, आपका एक सेल का है या एक से ज्यादा सेल का है। अगर एक सेल का है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। और एक से ज्यादा है तो मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर को एकल कोशिका बोलते हैं हम, ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और मल्टी सेल्यूलर को बहुकोशिकीय जीव, यानी जिनके पास सेल्स क्या हैं? अधिक हैं, एक से ज्यादा हैं, यानी अपने जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको करने के लिए उनके पास मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ सेल हैं। और लिविंग और जो यूनिसेल्यूलर हैं वो अपने सारे के सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं सभी एक ही सेल के साथ कर रहे होंगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर दो प्रोसेस आती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहता है? बेसिकली न्यूट्रिशन के दौरान मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें आपका जो फूड है वो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वो प्रोसेस कौन सी होती है? आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा फैक्टर, ठीक है ना, जो हमें बताएगा कि वो सजीव है या निर्जीव है। सजीव मतलब लिविंग, तो ग्रोथ है। ग्रोथ फैक्टर देखो, ग्रोथ के अंदर क्या है? इंक्रीज हो रहा है साइज और उसका नंबर। नंबर से मतलब रिप्रोडक्शन में है। ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी कॉलोनीज को बढ़ा रहा है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रोथ कहलाएगा। साइज में मतलब आकार में बढ़ोतरी होनी, जब आप पैदा हुए थे तो छोटे से थे, धीरे धीरे क्या हुआ? आपका साइज इंक्रीज होता गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका
ग्रोथिंग फैक्टर आ गया। नाउ नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ही जैसे लिविंग क्रिएचर्स को क्या करे, जन्म दे। और क्यों दे रहा है, अपनी जो स्पीशीज है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, समझ रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, ठीक है ना, फॉर्म करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। अब वो जनरेशन या तो सेक्सुअली मोड से बढ़ रही होगी या फिर एसेक्सुअली से। सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होते हैं, सेक्सुअल जहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, तो वहां पर उस ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट, यहां पर केवल एक सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, आगे देखो और आगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस के, स्टिमुलाई के। स्टिमुलस क्या होता है, या स्टिमुलाई भी बोलते हैं हम इसको। ये क्या होता है, ये होता है आउटर एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है। हम लोगों को ठंड लगती है, ठंड लगने के दौरान हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, कांपती है, शिवरिंग करती है, ठीक है। गर्मी लग रही है, गर्मी के दौरान, गर्मी के मौसम में हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसका रिएक्ट करने का तरीका क्या हो जाता है, स्वेट रिलीज करती है। तो ये एक तरीके का रिस्पॉन्ड है ना, रिस्पॉन्डिंग सिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अपने आसपास को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठंड लग रही है तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, गर्मी लग रही है तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। प्लांट्स में भी रिस्पॉन्डिंग सिस्टम चलता है, समझे, लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या कहलाता है, आपका स्टिमुलस कहलाता है। और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक बहुत कॉमन फीचर होता है कि वो अडेप्ट करते हैं अपने आसपास के एरिया में रह करके। वो क्या कर रहे होंगे, अडेप्टेशन आ रहा है उनके अंदर। अडेप्टेशन मतलब अब मैं हूं, मेरा रहने का जो तरीका है, या जो मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हूं जहां पर काफी ज्यादा गर्मी है, ठीक है। अब क्या हो, मैं वहां से निकलकर किसी ठंडे प्रदेश में चला जाऊं, तो क्या होगा, मुझे वहां पर थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट होने में, ठीक है। यही प्रोसेस क्या है, लेकिन थोड़े समय के बाद मैं वहां का यूज टू हो जाऊंगा। यूज टू से मेरा मतलब मैं वहां पर सर्वाइव करने के लिए क्या हो जाऊंगा, मैं वहां की जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो इकोसिस्टम है, उसको मैं क्या कर लूंगा, अडेप्ट कर लूंगा। समझ में आ रहा है, इवोल्यूशन। और फिर धीरे 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 समय के साथ साथ क्या होगा, मैं उसी एनवायरनमेंट के लायक हो जाऊंगा पूरी तरीके से। मेरे आगे आने वाली जो जनरेशन होंगी वो उस अडेप्टेबिलिटी के साथ ही जन्म लेंगी। बट इवोल्यूशन कोई छोटा समय के लिए नहीं होता है, इवोल्यूशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कई साल लगते हैं इसमें। साल मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें हम उंगलियों पर गिन लें, ठीक है ना, बहुत लंबा समय लगता है। अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। समझ में आया, आगे देखिए, फिर आगे कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की एक खास बात और ये भी होती है कि वो अपने आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए बाहर क्या है, बहुत तेज गर्मी है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लग रहा है। हमारी बॉडी क्या काम करेगी, स्वेट रिलीज करेगी, पसीना सिक्रीट करेगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी सरफेस होगा, वो पसीना जब बाहर आता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है ना। जब हमारी त्वचा पर पसीना आया, अब वो पसीना क्या हुआ, इवेपोरेट हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या महसूस करेगी, ठंडक महसूस करेगी, जिससे जो टेम्परेचर बढ़ रहा था वो इवेपोरेशन की वजह से मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमारी जो बॉडी है वो उस टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज कर, मतलब हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमंस का, वो कितना होता है, अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। इसी टेम्परेचर पर आकर के हमारी जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं लाइफ की, वो चल रही होती हैं। समझ में आया। डिफाइन क्या नाम है, एक लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने से उसके नेचुरल मृत्यु तक का जो समय होता है, या जो टाइम पीरियड कह सकते हो आप, कालखंड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका लाइफ स्पैन कहलाता है। टाइम पीरियड है बिटवीन बर्थ एंड नॉर्मल डेथ, ठीक है ना, बर्थ एंड नॉर्मल डेथ, यानी प्राकृतिक मृत्यु तक उस व्यक्ति का जन्म से लेकर टाइम ऑफ बर्थ, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होगा वो क्या होगा, उसका लाइफ स्पैन कहलाएगा, जीवन काल कहते हैं हम इसको। क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है, अब हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है। न्यूट्रिशन को हम हिंदी में पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण।
तो अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पोषण होता क्या है और इसके क्यों जरूरी है हमारी जीवन में। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, जिसके द्वारा क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उस फूड से एनर्जी बनाता है। ठीक है ना भाई, कोई भी, जैसे हम कह रहे हैं हम इंसान हैं, ठीक है ना, हमें अपने जीवन को चलाए रखने के लिए या जीवन को बनाए रखने के लिए हमें चीज़ों की, हमें बेसिक सी बात है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे एक कोई भी व्हीकल ले लिया हमने, ठीक है ना, उसको हमें चलाना है तो बेसिक सी बात है, उसके अंदर फ्यूल चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं तो फूड जो है वो एज अ फ्यूल काम कर रहा है हमारे जीवन में। कैसे काम कर रहा है? एज अ फ्यूल काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर फ्यूल ही नहीं होगा, क्या को जो आपका व्हीकल है, जो गाड़ी मोटर है, क्या वो चल पाएंगे? हाँ, नहीं चल पाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमारी हमारी बॉडी भी एक तरीके का मशीन जैसा ही है। ठीक है ना, हमारी बॉडी भी मशीन की तरह ही काम कर रही होती है। ठीक है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत चाहिए होती है वो होती है एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सीधी सी बात है, इस फ्यूल से मिलेगी। ये जो फूड है ये आपका क्या है, फ्यूल की तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब आता है फ्यूल क्या होगा, यानी कि जो फूड है वो आपका डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन, हम पढ़ेंगे आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन चलेगा, तो उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और कहाँ पर होता है, क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो सारी देखेंगे। फिर उस फूड का यूटिलाइजेशन, ठीक है भाई, वो जो खाना हमने खाया, ठीक है ना, फूड जो खाया उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उससे एनर्जी एब्जॉर्ब की, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं हम, डिफरेंट एक्टिविटीज में उसका जो फूड, डाइजेस्टेड फूड है, उसका इस्तेमाल हम अपनी अलग अलग दिनचर्या में कर रहे होते हैं। कैसे? हम घर से स्कूल जा रहे हैं जी, तो स्कूल जाने में हम एनर्जी को खत्म कर रहे हैं अपनी, वो जो एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी करेंसी जो मिल रही है उसको खर्च कर रहे हैं हम, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम कर रहे हैं। बोलने में, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे बात करने के दौरान क्या हो रहा है, मैंने जो क्या नाम है फूड कंज्यूम किया था, उस फूड से जो मुझे एनर्जी मिली थी, अब उस एनर्जी का इस्तेमाल मैं आपको पढ़ाने में कर रहा हूँ, बोलने में कर रहा हूँ। समझ में आया? चलिए, यूटिलाइज टू इट, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, और ग्रो करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, और मेंटेन द लाइफ प्रोसेसेस, वो जो जीवन में होने वाली जो प्रक्रम है या जो प्रोसेसेस हैं उनको बनाए रखने के लिए हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए, न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं? न्यूट्रिशन समझ में आया, एनर्जी को लेना, ऑब्टेनिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब वो ले कैसे कैसे रहे हैं, अब उनको देख लीजिए जरा। सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? और हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स में ऐसा जहां पर जो भोजन है, यानी भोजन मतलब फूड, जो खाना है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ब खुद ही बना रहा है, खुद बना रहा है, खुद इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन से हो जाते हैं आपके? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरी बात आती है हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाने में सक्षम नहीं है। ठीक है ना, ये क्या काम कर रहे हैं, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। क्या है ये? डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। ठीक है ना, इनको हम पूरा क्या नाम है एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे बेसिकली। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, कि भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो है क्या। ठीक है ना, ऑटोट्रॉफ्स में मैंने आपसे अभी बताया जस्ट कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड है ही नहीं। अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं, ये अपना खाना खुद बना ले रहे हैं। अब वो खुद बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस करेंगे वो हम ऑटोट्रॉफिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में स्वयंपोषी बोलते हैं। ठीक है ना, स्वयंपोषी, ये यानी कि जो अपने आप को पोषण खुद दे रहा हो। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं स्वयंपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो कि अपना खाना खुद बना रहे हो यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल। सिंपल रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? जैसे कि खासतौर पे प्लांट्स में हम देखते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उस फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो कीमोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, यानी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। तो जैसे प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, पानी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, सनलाइट का इस्तेमाल करता है, और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ऑटोट्रॉफिक का ही पार्ट है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं करते हैं कि भाई कोई दूसरा आएगा उससे उनको भोजन मिलेगा, तो ये उस मामले में
अपने आप पे ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, ये अपना खाना क्या कर रहे हैं, खुद ब खुद बना ले रहे हैं। आगे देखिए, ऑटोट्रॉफिक के अंदर हम दो मेथड पढ़ते हैं, ऑटोट्रोपिज्म, ठीक है ना, फोटो ऑटोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं और कीमो ऑटोट्रोपिज्म बोल सकते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। कहने का तरीका कई है, ऑटोट्रॉफिक है, हम यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट से, फोटो का मतलब क्या है आपका, लाइट, यानी कि जहां पर खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर फूड फॉर्मेशन के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कौन से हो जाएंगे आपके, फोटो ऑटोट्रोपिज्म, ठीक है ना, फोटो ऑटोट्रोपिज्म कह लो, फोटो ऑटोट्रॉप्स कह लो, ठीक है। दूसरा आपका आता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो मतलब केमिकल से है, कीमो मतलब केमिकल्स, केमिकल्स जहां पर अपना खाना बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स को केमिकल का इस्तेमाल करना पड़े, वो क्या कहलाते हैं आपके, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फोटोट्रॉप्स, ठीक है ना, फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग ऑफ लाइट एनर्जी, प्रकाश का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है ना। वो सनलाइट बेसिकली मेन सोर्स है, ठीक है ना, जो सन है वो क्या है, सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे, सन एक सोर्स है किसका, लाइट का सोर्स है, प्लांट के लिए तो सन ही एक क्या नाम है, कर्ता धर्ता बन जाता है। तो सनलाइट जो है वो क्या है आपका, सोर्स हो जाती है लाइट के लिए, लाइट एनर्जी के लिए, जिसको क्या नाम है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज के अंदर इसको क्या करा जाता है, फॉर्म किया जाता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जो कि आपका फूड है। इस फूड का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए। इस फूड को जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को प्लांट बाद में किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च में कन्वर्ट करता है एंड स्टोर करता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट का इस्तेमाल करके फूड को बनाना, ठीक है भाई। चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में समझेंगे। अब ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, खास तौर पे देखा जाता है ग्रीन प्लांट्स में जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है, ठीक है। देखिए, तो आपका क्या है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा होगा, जैसे एल्गे हो गया, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी हो रहा होता है, ठीक है ना। सनलाइट, कार्बन किसका इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का, ये एज अ रॉ मटेरियल काम करेगा। सनलाइट हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली CO2 एंड वाटर प्रिपेयर ऑन फूड, ठीक है ना, और किस क्या बना रहे होते हैं, ग्लूकोज। यहां पर वो रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड बना रहा होगा। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड लिया फ्रॉम द एयर, कहां से मिली, एयर से। H2O, पानी, पानी कहां से मिला, फ्रॉम रूट से या सॉइल से भी कह सकते हो, सॉइल से रूट ने क्या करा, एब्जॉर्ब किया, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और जाइलम के थ्रू क्या हुआ, प्लांट ने ऊपर तक पहुंचा दिया, लीव्स तक पहुंचा दिया। फिर लाइट में, सनलाइट का के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के साथ, ठीक है ना, क्लोरोफिल के साथ सनलाइट के प्रेजेंट में क्या हुआ, क्या बना आपका, बना ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। साथ में बनता है आपका ऑक्सीजन, जो कि बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और जिसको हम इनहेल कर लेते हैं। ऑक्सीजन ही मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इज इट क्लियर। तो ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आगे देखते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस में चीजें जो थी उनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं। अभी मैंने एक रिएक्शन बताई थी, उस रिएक्शन में यही चीजें थी जो जरूरी थी। क्या थी, सनलाइट थी, जिसका सोर्स क्या है, सन, क्या है, सन है। सूरज से हमें क्या मिलता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है भाई। तो सनलाइट क्या हो गया आपका, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। बात अगली आती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि कहां पाया जाता है, लीफ के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट एनर्जी, ठीक है ना, जिसका काम है वो जो लाइट एनर्जी आ रही है ना, कहां से, सूरज से, ठीक है ना, उसी का इस्तेमाल करना है किसके लिए, फूड फॉर्मेशन में। अगला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम भर भर के छोड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी जनसंख्या है, ठीक है ना, इंसानों की, इतने सारे अमाउंट में क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, जिसका इस्तेमाल पेड़ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। पेड़ क्या कर ले रहे हैं भाई, जो वेस्ट है वो हमें ही दे दो, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर से क्या कर ले रहे हैं, एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट है वो क्या कर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं,
ठीक है। फिर आता है वाटर। वाटर कहाँ से आया? एक तो क्या नाम है, सॉइल से रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना, तो अवशोषित कर लिया, और वो कहाँ जाएगा? लीफ में जाएगा। लीफ में स्टोमेटा और ये क्या नाम है सारे प्रोसेस चल रहे होंगे। स्टोमेटा के थ्रू जो एक्सेस वाटर वगैरह होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन हो जाना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कीमोऑटोट्रॉफ्स में क्या आता है? ठीक है ना, क्लास टेंथ में ये कीमोट्रोपिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी है उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है ना। बट फिर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर आप जान सकते हो कि जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे बैक्टीरियाज जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फूड मेकिंग में। ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है ना, फूड यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन चल रही होगी वहां पर, ऑक्सीडेशन वगैरह, जो ये आपकी कुछ यहाँ पर लिखे हुए अमोनिया वगैरह का इस्तेमाल करना, सल्फर का, आयरन का, हाइड्रोजन, इन सभी का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना, ठीक है ना। और किसके बजाय? सनलाइट की जगह पर वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, वो किसका इस्तेमाल कर रहे थे? सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या नाम है बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, ये किसका इस्तेमाल करें? केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करें। किसकी जगह पर? सूरज की जगह पर, ठीक है ना। कहां पर पाए जाते हैं? डीप इन द ओशन, जहां तक लाइट यानी प्रकाश का पहुंचना असंभव होता है, वहां पर कौन? ये बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं? अपना कार्य कर रहे होते हैं, अपना जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें वो व्यस्त होते हैं। मिट्टी के सॉइल जो होती है उसके मृदा के बहुत नीचे तक भी बैक्टीरिया, देखिए जो बैक्टीरिया और कुछ माइक्रोब्स होते हैं ये आपके एवरीवेयर, हर जगह देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड में, ठीक है ना, एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग में, या ज़मीन के बहुत भीतर, पानी के बहुत नीचे, आपके शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हवा में, ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर ये मौजूद है वहाँ तक अगर लाइट जा रही है तो फोटोसिंथेसिस, नहीं जा रही है तो कीमोसिंथेसिस। समझ में आया? कुछ बैक्टीरिया सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं? केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब आता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हम खुद भी एक हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आगे देखिए कैसे। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कांट प्रिपेयर। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसको दूसरे पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरों पर डिपेंड है। क्या था आगे? प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, कांट बी प्रिपेयर, ठीक है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं? वो डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन पर? वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे ना उन पर, या फिर कुछ ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो कि जो अन्य प्राणियों पर क्या है? निर्भर है, ठीक है ना, जैसे प्लांट और एनिमल। समझ में आया? जैसे मैंने लायन की बात की, ये प्लांट प्रोडक्ट को तो नहीं खाते, ठीक है ना, प्लांट को नहीं कंज्यूम करते, ये कार्निवोरस हैं, ठीक है ना, ये क्या है? कार्निवोरस हैं। तो ये किसको खाएंगे? ये किसका भक्षण करेंगे? ये करेंगे जो क्या नाम है इनसे कमजोर या इन एनिमल्स को ही ये मारकर खाते हैं। तो सीधी सी बात है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका हिट्रोट्रॉफ्स हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? ये स्वयं पोषी नहीं, ये विषम पोषी हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं विषम पोषी, जो क्या कर रहे हैं? अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अन्य प्राणी पर निर्भर करते हैं। अपना वो जो एनर्जी की बात की थी ना मैंने, अपने फ्यूल के लिए वो किस पर निर्भर कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर कर रहे हैं। वो क्या हो जाते हैं? आपके हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाते हैं। हिट्रोट्रॉफ्स को भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, ठीक है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो यहां देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो डिपेंड, होलोजोइक के अंदर किसको पढ़ते हैं हम? होलोजोइक के अंदर वो आ जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो किसको कंटेन करें। देखो होलोजोइक, सेप्रोफाइट, और देखिए ये वो होते हैं जो सॉलिड फूड को ले रहे होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में फूड को ले रहे होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों पर पैदा होते हैं, ठीक है ना, उन वहां से अपना सड़ती गलती चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, ठीक है। वो कौन हो जाते हैं? आपके सेप्रोफाइट्स हो जाते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन से हो जाते हैं? पैरासाइटिक वो जो क्या नाम है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बिना मारे, ठीक है ना, होस्ट की बॉडी पर रहते हैं,
लीच वगैरह जिसका एग्जांपल हो जाते हैं, ब्लड सकर जो लीच होते हैं वो क्या काम करते हैं, ब्लड सक करते रहते हैं, ठीक है ना। और जैसे अब मैं कहूँ मैं किसी मॉइस्ट एरिया में गया जहाँ पर पानी भी अच्छा खासा था और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, तो वहाँ पर लीच वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। अब वो क्या होंगे, मेरे पैर में चिपक गए, ठीक है ना, पैर में चिपकते हैं वो, मेरे पैर से क्या करना स्टार्ट करेंगे, वो ब्लड सक, पैर ही नहीं आपके बॉडी ऑर्गन कहीं पे भी चिपक सकता है, और वहां से वो ब्लड सक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ब्लड सक करते रहेंगे, ठीक है, और मैं भी अलाइव हूँ, वो भी अलाइव है, ठीक है ना, दोनों ही जिंदा हैं, और दोनों ही क्या नाम है, वो मेरे बॉडी पर एज अ पैरासाइट काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ पैरासाइट लंबे समय तक भी रहते हैं, ठीक है ना, अमरबेल, कसकटा वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब वो जो मैंने तीनों बताए थे ना, अब तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा हिट्रोट्रॉफ के तो टाइप थे तीनों, ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म आर टेक कॉम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, जैसे हम होलोजोइक का ही टाइप हो जाते हैं। हम कैसा फूड ले रहे होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं हम लिक्विड फॉर्म में ही क्या नाम है फूड को कंज्यूम किए जा रहे हैं, हम सॉलिड फूड भी खा रहे होते हैं, हम रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब सॉलिड फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नाम है कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहे होते हैं, ठीक है ना, और उसको यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ में, एनर्जी में और रिपेयरमेंट में। रिपेयर में कैसे काम आ रहा है, हम बीमार पड़े, हमारे अंदर कमजोरी आई, हमने क्या किया, फूड लिया, ठीक है ना, और बीमार पड़ने हमारी सेल्स वगैरह वो जो हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, हम हमें जो क्या नाम हमारी चोट वगैरह लगी, ठीक है ना, उसमें हमारे वो जो रिपेयरमेंट में काम चल रहा है वो एनर्जी का इस्तेमाल करके तो चल रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है जहाँ पर रिपेयरमेंट ऑफ सेल चल रहा है, ठीक है ना, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस हैपनिंग इन लाइफ। अब देख लीजिए होलोजोइक के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। वो जो होलोजोइक है ना न्यूट्रिशन, वो जो सॉलिड फूड ले रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से वो जो एक पराक्रम है, कौन कौन से वो जो न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, खाने को निगलना, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है ना, टेकिंग ऑफ फूड, माउथ इन ह्यूमन, हम लोग फूड निवाला खा रहे होते हैं ना, जो भी खा रहे हैं माउथ के थ्रू ही खा रहे हैं, तो माउथ में जो भी चीज जा रही है वो इनटेक कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, इनटेक ऑफ फूड कहलाएगा, ठीक है ना, इस प्रोसेस को बोल देते हैं इंजेशन, ठीक है। और सूडोपोडिया इन अमीबा, ये एक फॉल्स माउथ होता है, फॉल्स माउथ क्रिएट करता है, ठीक है ना, सूडोपोडिया, जिसके थ्रू जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। दूसरा क्या आ जाता है आपका, डाइजेशन, वो जो फूड इनटेक किया है उसको ब्रेक डाउन करना, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिया था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना, ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। तोड़ना किस लिए, तोड़ना इसलिए ताकि हमारी बॉडी उससे उससे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है ना, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है ना, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स वगैरह इन फॉर्म में हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सबसे पहला प्रोसेस, हमने खाने को इनटेक किया, खाया। दूसरा, वो खाना छोटे छोटे पीसेस में टूटा, अब उसको क्या करना है, उससे एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। डाइजेस्टेड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है ना, के अंदर जैसे ब्लड है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, जो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो एब्जॉर्ब फूड कहां पर जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचा देने का काम करता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड, जो एब्जॉर्ब हुआ था जो फूड, उसको यूज करना एनर्जी के लिए, ठीक है ना, बिल्डिंग ऑफ क्या नाम है बॉडी टिश्यूज, एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल करना, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, आपका लोकोमोशन में, ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के, उनमें उस एनर्जी का इस्तेमाल करना। अब इजेशन आता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो फूड जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, अब उसको हमारी बॉडी में रखकर क्या ही करना है, उसको बाहर निकालना भी तो जरूरी है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है, वेस्टेड फूड जो है उसको शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। समझ में आया, 5 प्रोसेसेस एसेंशियल कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ये सब ऐसे चल रहा होता है, पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सिमिलेशन, फिर उसके बाद आपका इजेशन। होलोजोइक है, होलोजोइक को हम इसके अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, हर्बीवोरस जो ग्रास ईटर एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस जो फ्लैश ईटर एनिमल्स होते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों सर्वाहारी बोलते हैं इनको, और आपका क्या आ जाता है, आपका डिट्रीवोरस जो हम जिनको डिकम्पोजर्स वगैरह भी किया देते हैं सॉरी। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, हर्बीवोरस जो ग्रास ईटर होते हैं,
ग्रास ईटर, जो क्या नाम है हरी क्या नाम है घास वगैरह खा रहे होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है ना, ऐसे नाम दे देते हैं। एक एक को देख लेते हैं। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? शाकाहारी जानवर कौन कौन से होते हैं? हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म जो ईट खाते हैं प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, क्या क्या कंज्यूम करते हैं? प्लांट को या प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट से आने वाली चीजों को जो कंज्यूम करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? हर्बीवोरस बोल देते हैं। एग्जाम्पल काउ, गॉट, डियर, एलिफेंट, ये सब के सब आपके शाकाहारी हैं। ऐसे जानवर हैं शाकाहारी, जो शाक सब्जी खाने वाले हैं, ठीक है ना, साग सब्जी बोलते हैं। दूसरे कार्निवोरस, इनको बोलते हैं मांसाहारी, ठीक है ना, मांसाहारी, जो क्या खाएंगे आपके, जो दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं, दूसरे जानवर का शिकार करके खाते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली द अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी कि फ्लैश ईटर्स होते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं? फ्लैश ईटिंग करते हैं, मांस खाते हैं। एग्जाम्पल कैट, डॉग, सॉरी 1 सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है आपका। चलिए, कौन कौन होंगे कार्निवोरस में? लॉयन, ठीक है, कौन कौन हो जाएगा आपका? लॉयन हो जाएगा। क्या हो रहा है? लॉयन हो जाएगा, टाइगर, ठीक है, बियर वगैरह, ऐसे जो आपके जंगलों में जो जंगली जानवर हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके कार्निवोरस हो जाएंगे। नेक्स्ट ओमनिवोरस, इनको हम हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं। सर्वाहारी से मतलब है कि जो, यानी कि फ्लैश जानवरों को भी खा रहा है, यानी मांस भी खा रहा है, और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खा रहा है, ठीक है। देखिए ओमनिवोरस में, ओमनिवोर दैट ईट बोथ, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, जो जानवरों को भी खा रहा होगा और आपके प्लांट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं ओमनिवोरस, ठीक है। जैसे ह्यूमंस, बियर्स, क्रो, डॉग्स, कैट, ठीक है ना, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके ओमनिवोरस एनिमल्स हो जाते हैं, ऑमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है भाई। अगला आपके डिट्रीवोरस आ जाते हैं, ठीक है ना, वो जो आपके डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सड़ते गलती चीजों पर पैदा मतलब को खा रहे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आपके डिट्रीवोरस बोल देते हैं। जैसे अर्थवॉर्म, समझ में आया? ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट में ही चला जाता है आपका। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर खासतौर पे हम डिकम्पोजर्स को रख देते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या कर रहे होते हैं? डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन हो गया है आपका? ये हो जाता है आपका मेड अप ऑफ हिट्रो, ये भी एक मोड है किसका? मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं? जो चीजें मर चुकी हैं, मरी हुई चीजें से अब वो जो सड़ना स्टार्ट कर रही हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो चीज सड़ रही हैं, ठीक है ना, उनसे क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम उन पर रिलीज करते हैं आउटसाइड, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि बी वगैरह, हाउस फ्लाई, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे ही है। ये क्या काम करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम उस बॉडी पर रिलीज करते हैं, उसको बाहर डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, एंड देन उसको क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। उनकी बॉडी उनको केवल एब्जॉर्ब कर रही होती है, ठीक है ना, सिंपल न्यूट्रिएंट्स। जैसे फंगी, बैक्टीरिया, सम आपका प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट ग्रुप के एनिमल्स ऐसे होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो ये रहे, ठीक है ना, डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिक मैटर फैला हुआ है उसको डिकम्पोज करने का जो काम करते हैं वो यही है, एक तरीके से साफ सफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। रिसाइकिल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बैक इनटू द एनवायरनमेंट, वो जो एक ऑर्गेनिज्म है, वो जो जीवित था, उसने जो उस ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ था, यानी मरने के बाद वो डिकम्पोज हो रहा है, वो वापस से ऑर्गेनिक मैटर में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। मेंटेन इको क्या नाम है, लॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस कौन से होते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो किस पर निर्भर कर रहे हैं? जो आपका एक तरीके, जो अभी मैंने बताया, लीच का एग्जांपल दिया, जो होस्ट की बॉडी पर रह करके उससे न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें
आपका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, जो कि क्या कर रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट्स क्या नाम है लिव रहता है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, ठीक है ना, उसको एक तरीके से उसका न्यूट्रिशंस खुद ले रहा, खुद इस्तेमाल कर रहा होता है। हम पैरासाइट्स के अंदर क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट बोलते हैं ना जो क्या नाम है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह करके अपना पोषण ले रहा होता है, ठीक है ना। इनसाइड द, ये जरूरी नहीं बाहरी हो, इनसाइड भी हो सकते हैं ये पैथोजन, या फिर आपका क्या नाम है जो पैरासाइटिक जो हो सकते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के इनसाइड भी हो सकते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहकर उससे न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं, ठीक है। कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड क्या कर रहे होते हैं, ड्राइव फूड फ्रॉम इट्स यूजुअली हार्मिंग द होस्ट, ठीक है ना। उसके न्यूट्रिशन, भाई अब मेरे अंदर कोई पैरासाइट है, वो मेरे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी ये जो न्यूट्रिशन मुझ तक आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, उसका इस्तेमाल कौन कर जा रहा है, ये पैरासाइट्स कर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पैरासाइट्स मेरे हिस्से का न्यूट्रिशन ले जा रहे हैं, तो मुझ में तो वो डिफिशियंसी आएगी ना चीजों की, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए वो हार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में टेपवॉर्म है जो इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज कर रहे होते हैं, कई तरीके के होते हैं जो इंसानों के अंदर मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर कसकटा है जिसको हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, ठीक है ना। वही प्लांट में क्या होती है, ग्रो हो जाती है और प्लांट का न्यूट्रिशन सक करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। अगला, ठीक है, ये आपका क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस है, ठीक है ना। उसके इफेक्ट क्या होते हैं, देखो ये डिसीज कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ये बीमारियां फैलाते हैं। अभी मलेरिया देखा हमने, ठीक है ना, टेपवॉर्म जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, ठीक है। मलेरिया हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ये कुछ ऐसे, ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये कुछ ऐसी बीमारियों को कॉज करते हैं, ठीक है। दे मे बी रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल ऑफ होस्ट, ये जो होस्ट है यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मिल रहा है उसकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को ये प्रभावित करेंगे, ठीक है भाई। समझ में आया, हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने आज के जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो प्रोसेसेस लाइफ की प्रोसेस से कैसे जुड़ रही हैं, लाइफ प्रोसेस हमारे चैप्टर का भी नाम था, ठीक है ना। तो लाइफ की प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, उन प्रोसेस में हमने पहला हिस्सा उठाया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हमने बड़े वास्ट तरीके से देखा। न्यूट्रिशन हमने दो तरीके का देखा, एक हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, एक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। ऑटोट्रॉफ्स में हमने फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस को देखा। हेट्रोट्रॉफ्स में हमने तीन चीजों को देखा। हेट्रोट्रॉफ्स में हमने होलोजोइक को देखा, सेप्रोफाइट को देखा, पैरासाइट्स को देखा। होलोजोइक को हमने तीन तरीके से देखा, जिसमें हमने पढ़ा था सॉरी, हमने पढ़ा कि होलोजोइक के अंदर हमने कार्निवोरस को पढ़ा, हर्बीवोरस को पढ़ा और ओमनिवोरस को पढ़ा, ठीक है। सेप्रोफाइट्स को हमने देखा, ठीक है, कि जो सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमने फिर पैरासाइट्स को देखा। पैरासाइट्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेने का काम कर रहे हैं बिना उसको किल किए, वो क्या हो जाते हैं, आपके पैरासाइट्स हो जाते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रिशन देखेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर और अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन और कुछ अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। तो ये था आपका लेक्चर, ठीक है ना, ये आपका न्यूट्रिशन से था, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए बने रहिएगा एपी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।